लोग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 से स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन लिस्ट ऑफ प्लांट हाउ मेनी हैव एल्ब्यूमिनस सीड्स? पी व्हीट, ग्राउंड नट, मेज, बार्ले एंड कैस्टर। ये हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम लोगों को देखना है एल्ब्यूमिनस सीड्स कौन कौन है। तो हम लोग अगर एल्ब्यूमिनस सीड की बात करें, एल्ब्यूमिनस सीड्स, इसका मतलब है कि हम लोग बात करेंगे इंडो स्पर्मिक सीड की, इंडो स्पर्मिक सीड की। ठीक है, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, लिखिएगा कि ऑल इंडो BMW कार इन सन, ऐसे याद करिएगा। आल मतलब एल्ब्यूमिनस, ठीक, आल मतलब एल्ब्यूमिनस, इंडो मतलब इंडो स्पर्मिक, क्लियर। और बी से हो जाएगा बेटा बार्ले, ठीक। एम से हो जाएगा मेज, डब्ल्यू से हो जाएगा व्हीट, ठीक, बार्ले व्हीट। और मेज, कार से हो जाएगा बेटा कैस्टर, ठीक। जो इंडो स्पर्मिक सीड होते हैं बेटा, मोस्टली जो होते हैं, मोस्टली मोनोकॉट, ऐसे याद रखिएगा मी। मोस्टली जो मोनोकॉट होते हैं इंडोस्पर्मिक होते हैं। कैस्टर जो है ये डाइकॉट एक्सेप्शन है, ठीक है। सन से यानी सनफ्लावर, तो इसको याद कर लीजिएगा। ऑल इंडो BMW इन, ऑल इंडो BMW कार इन सन, क्लियर। ऑल एल्ब्यूमिनस, इंडोस्पर्मिक, बार्ले, मेज, व्हीट एंड। अब नॉन एल्ब्यूमिनस का यही याद कर लेते हैं हम लोग, इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब नॉन इंडोस्पर्मिक, कोई इंडोस्पर्म नहीं बचा। नॉन इंडोस्पर्मिक, ये कैसे याद करेंगे आप, ऐसे याद करिएगा। नॉट ग्रो ग्राम बी पॉजिटिव, नॉट ग्रो ग्राम बी पॉजिटिव, ठीक है। ना से क्या हो जाएगा, नॉन एल्ब्यूमिनस और नॉन इंडोस्पर्मिक, ठीक है ना। ग्रो से आप याद रखिएगा बेटा ग्राउंड नट, ओ से याद रखिएगा ऑर्किड, ग्राम से तो बेटा पता ही चल रहा है कि ग्राम है। बी से आप याद रखिएगा नॉट ग्रो ग्राम बी पॉजिटिव, पी से तो हो जाएगा बेटा पी, और बी से हो जाएगा बीन, क्या हो जाएगा बीन, ठीक। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस में नॉन इंडोस्पर्मिक यानी नॉट ग्रो ग्राम बी पॉजिटिव, ठीक। नॉट यानी नॉन एल्ब्यूमिनस, ग्रो यानी ग्राउंड नट, ऑर्किड, ग्राम यानी ग्राम, बी यानी बीन, पॉजिटिव यानी पी। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में कोकोनट ऑप्शन क्या क्या है। कोकोनट, कैस्टर, अच्छा ऊपर वाला है पी। अब पी आप बताइए जो है किस में आ रहा है, नॉन एल्ब्यूमिनस में, और पूछा यहाँ क्या है एल्ब्यूमिनस सीड्स, ठीक। उसके बाद जो है ग्राउंड नट यहाँ दिया हुआ है, ठीक। ग्राउंड नट किस में आ रहा है बेटा, जो है नॉन एल्ब्यूमिनस में, दो हो गए, ठीक है ना। अब उसके बाद आप देखिए
जितने भी हैं, वीट है, मेज़ है, सब इसी में आ रहे हैं, एल्यूमिनस में आ रहे हैं। यानी ये इसमें कितने हो गए, 4 जो है एल्यूमिनस हो गए। क्लियर। उसके बाद कह रहा है 44 क्वेश्चन कि एल्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड्स आर। अब इसमें आप तुरंत देखिए, दोबारा से वही क्वेश्चन हैं, एल्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड, कोकोनट, कैस्टर एंड सनफ्लावर। कैस्टर है, ठीक, सनफ्लावर है, कोकोनट भी आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है 45 क्वेश्चन, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पैलाइनोलॉजी। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। विच प्लांट पार्ट हैज़ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर। इसमें बेटा सीड्स में कुछ इस पर थोड़ा सा अलग अलग जगह अलग अलग इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीड में 3 जनरेशन होती है, कुछ का कहना है कि एम्ब्रियो में ही 2 जनरेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन तो सीड ही जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक तो पेरेंटल जो है सीड का फॉर्मेशन तक, उसके बाद सीड जो है खुद डेवलप करके नया प्लांट बनाती है, तो उसकी अलग जनरेशन हो जाती है। जब फॉर्मेशन उसका सीड का होता है उसकी एक अलग जनरेशन होती है। ठीक है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 47 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है, फॉल्स पूछा है ना कि ट्रू, तो बहुत गौर से देखना। स्टोरेज टिश्यू ऑफ राइस एंड अदर सीरियल्स ग्रेन्स इज एंडोस्पर्म। जी बिल्कुल सही। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म मेज ग्रेन इज एल्यूरॉन लेयर। एल्यूरॉन लेयर प्रोटीनेशियस होती है, 3N प्लाइडी होती है। एल्यूरॉन लेयर ऑफ मेज ग्रेन इज स्पेशली रिच इन प्रोटीन्स। तीसरा ऑप्शन कह रहा है, सही बात। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इंटू सीड, ओवरी इंटू फ्रूट डज नॉट प्रोसीड साइमल्टेनियसली। गलत बात, साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है ना, तो यानी फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। 48 देखते हैं, फाइंड वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं बेटा, पेरिस्पर्म बोलते हैं। पेरिस्पर्म का एग्जाम्पल कौन कौन सा होता है बेटा, बीट होता है और ब्लैक पेपर होता है। ठीक। सेकेंड ऑप्शन है माइक्रोस्पोर्स अरेंज इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स कॉल्ड द माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे, ना कि मेगा स्पोर टेट्राड। ठीक, यानी ये हो नहीं सकता। उसके बाद कह रहा है थर्ड स्पेशल सेलुलर थिकनिंग ऑफ द माइक्रोपाइलरिंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिलीफॉर्म एपरेटस। जी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड का फॉर्मेशन का एपोमिक्सिस कहलाता है, यानी सेकंड ऑप्शन सही है बेटा। एम्फीमिक्सिस का मतलब होता है कि फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। क्लियर, तो ऑप्शन जो है सेकंड इसका करेक्ट होगा। 49 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लूज इट्स इकोनॉमिक वैल्यू इफ फ्रूट्स आर प्रोड्यूस थ्रू पार्थिनोकार्पी। ठीक है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन ऐसा नहीं कि जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो तब तक सीड नहीं बनेगा। लेकिन अगर अब आप विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन करा रहे हैं तो जो है पोमीग्रेनेट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि साइट्रस में हम लोग सीड को नहीं खाते हैं भाई, फेंक देते हैं, कोई इसका फ़ायदा नहीं। बनाना में भी यही होता है, ग्रेप में भी। ठीक है ना, तो पोमीग्रेनेट इसका ऑप्शन जाएगा, यानी फोर्थ। अब 50 क्या कह रहा है, सीड्स आर एडेप्टिवली इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे मेंटेन डोरमेंसी। अब जैसे इस वक्त जो है वीट की पूरी तरीके से कटाई हो रही है, वही वीट आएगा, यानी वो डोरमेंट फेस में है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अगली जनरेशन में यूज़ करेंगे। दे प्रोटेक्ट यंग प्लांट्स ड्यूरिंग द वल्नरेबल स्टेज। सही बात। थर्ड कह रहा है कि दे स्टोर फूड फॉर यंग प्लांट्स एंड फैसिलिटी डिस्पर्सल। जाहिर सी बात है, इसमें फूड स्टोर होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अगर चना को स्टोर करें तो कोटिलीडॉन्स होते हैं। कोटिलीडॉन में क्या होता है, स्टोरेज ऑफ द फूड होता है। ठीक है, और इसका डिस्पर्सल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि ये प्लांट बहुत सारी जगहों पे जो है ग्रो कर सकें। ठीक है ना, तो ऑल ऑफ दी फॉलोइंग सही है। 51 क्या कह रहा है कि विंड पॉलिनेशन कॉमन इन ग्रासेस में विंड पॉलिनेशन कॉमन होता है क्योंकि ज़मीन पे होती है, हवाएं चलती हैं, पॉलन ग्रेन्स जाएंगे जो है पास, तो बहुत कॉमन होता है विंड में। ठीक है ना,
52 कह रहे हैं इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमस। ऑटोगैमस भैया क्लेस्टोगैमस यानी ज़मीन के नीचे है तो वहाँ कोई जाएगा नहीं। जब वहाँ कोई जाएगा नहीं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो भी पॉलिनेशन होगा बेटा वो कौन सा होगा, हमेशा हमेशा ऑटोगैमी ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। अब बताइए, ये सब मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ। जर्म पोर का फंक्शन क्या होता है बेटा, पॉलन ट्यूब निकलती है, ये हम लोग मान लें पॉलन ग्रेन है, ये जर्म पोर है, यहाँ से पॉलन ट्यूब निकली, पॉलन ट्यूब से मेल गैमेट पहुँचता है कहाँ, फीमेल के पास। ठीक, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हेन पॉलन इज शेड एट 2 सेल स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। ठीक, वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जनरेटिव सेल, सही बात है। पॉलन ग्रेन इन सम प्लांट्स रिमेन वेरिएबल फॉर मंथ्स। अब कौन कौन से मंथ तक है, सोलेनेसी, सरल याद रखना, सरल, सोलेनेसी, रोसेसी, लिग्यूमिनेसी, ठीक है ना, ये जो है विद इन द मंथ तक होता है, यानी हम लोग 1 महीने, यानी हम लोग कह सकते हैं 30 डेज। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि पॉलन ग्रेन्स, ठीक, इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। इंटाइन जो बनी होती है बेटा वो बनी होती है सेलुलोज की, सही बात है, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। अब 55 कह रहा है कि मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, मेगास्पोरेंजियम का दूसरा नाम ओव्यूल होता है। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स। अब लॉन्गर वेरिएबल ऑफ सीड नहीं, हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तब क्या होता है बेटा, जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं, कम्बिनेशन होता है, नए कैरेक्टर डेवलप होते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, इनर मोस्ट क्या है, टेप्टम की लेयर होती है बेटा, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। मैंने ये सवाल पहले भी पूछा था और बता भी चुका हूँ। 58 कह रहा है कि पपाया इज डाइसियस प्लांट, दिस कंडीशन प्रिवेंट्स। भैया डाइसियस प्लांट्स है तो ऑटोगैमी नहीं होगी, ऑटोगैमी दोबारा से मैं समझा दे रहा हूँ, क्लियरली समझिए। बताइए इसमें कहीं से ऑटोगैमस हो सकता है, ये क्या है, ये तो है जीनोगैमी। ठीक, और ऑटोगैमी में क्या होता है, सेम प्लांट होता है, सेम फ्लावर होते हैं, इसी पे पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है ना। और जीटिनोगैमी में क्या होता है बेटा, इस तरीके की कंडीशन डेवलप होती है, एक ही प्लांट के अंदर 2 फ्लावर होते हैं, तो यानी जीनोगैमी में हम लोग क्या कह सकते हैं, बोथ प्रिवेंट ऑटोगैमी एंड जीटिनोगैमी बट नॉट प्रिवेंट द जीनोगैमी, याद रखिएगा। ठीक, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आ सकता है। हाइलम इज अ स्कार ऑन दी, हाइलम जो स्कार होता है बेटा सीड में होता है, वेयर द फ्यूनिकल वॉज अटैच, जहाँ से फ्यूनिकल अटैच होती है। डायग्राम ज़रूर देखिएगा एनसीईआरटी में। व्हीट ग्रेन हैज़ एम्ब्रियो विद वन लार्ज शील्ड शेप्ड कोटिलिडॉन। मैंने बताया था शील्ड शेप्ड कोटिलिडॉन मोनोकॉट में ही पाए जाते हैं, स्कुटलम जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। कोलियोप्टाइल तो आपको पता होगा, प्लूम्यूल की कवरिंग को बोलते हैं, कोलेराइजा हम लोग बोलते हैं रूट की कवरिंग को, ठीक है। ईपी ब्लास्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, लार्जेस्ट थोड़ा सा स्वेलिन पार्ट होता है। डायग्राम ज़रूर देखिएगा आप, ठीक है ना। 61 इन द गिवन लिस्ट हाउ मेनी प्लांट्स हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की बात कर रहा है, सेम प्लांट, तो इसमें बेटा डेट पाम, पपाया, ये तो होते हैं डाइशियस, तो इसमें होगा। ककरबिट्स और कोकोनट ये भी होते हैं मोनोइसियस, लेकिन इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट पे होते हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा। इसमें जो 4 एग्जाम्पल होंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, को थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक। 63 एम्ब्रियो सैक डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल ज़रूर बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है इसमें। ये बेटा एंटीपोडल सेल हैं 3, ये एग सेल है, ये सिनर्जिड सेल है
अब यहाँ पे सेंट्रल सेल है, इनका प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ कर गया, बन गया सेंट्रल सेल। ये क्या है बेटा? सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल की पोलैरिटी जो होती है 2n होती है। ये यहाँ याद रखना तुम लोग ABCD। ए से हो जाएगा बेटा एंटीपोडल सेल, ठीक। बी से हो जाएगा यानी बेस होता है। सी से हो जाएगा, ये कौन सा इंड होता है? चलाजाल इंड होता है। क्लियर? ये जो होता है बेटा वो होता है एग। ये जो होता है ये होती है जो है सिनर्जिड। क्या होती है? सिनर्जिड। अब मेल गैमेट आया, मेल गैमेट जब आया यहाँ से तो वन ऑफ द सिनर्जिड की वाल को तोड़ के इसके अंदर जो है आ गया, ये 2 मेल गैमेट आ गए। अब एक मेल गैमेट फ्यूज़ करता है यानी एग प्लस मेल गैमेट जब फ्यूज़ आपस में करते हैं तो फॉर्मेशन होता है बेटा जाइगोट का। किसका फॉर्मेशन? जाइगोट का होता है। सेंट्रल सेल के साथ जब एक मेल गैमेट फ्यूज़ करता है, बहुत अच्छे से देखिएगा, तो फॉर्मेशन होता है प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल का होता है फॉर्मेशन। अब यहाँ पे ख़ास बात होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूज़न, ठीक। तो ये भी तुमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन बेटा, कितने न्यूक्लियस होते हैं? कितने? तो बोलना 7 सेल 8 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है ना। अब डबल फर्टिलाइजेशन में कितने इन्वॉल्व होते हैं? तो इसमें पोलैरिटी 2n हो गया यानी सिंगेमी बनी, यहाँ पे 3n, टोटल 5, ठीक। और यहाँ पे पूछा जाता है कि डबल फर्टिलाइजेशन में कितने गैमेट इन्वॉल्व होते हैं? तो यहाँ पे देखो बेटा, एक सिंगेमी में एक मेल एक फीमेल, ट्रिपल फ्यूजन में एक मेल गैमेट, तो टोटल 3 गैमेट इन्वॉल्व होते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो आगे जो है क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन सही है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक डबल इन एम्ब्रियो सैक डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ए डबल जाइगोट, बिल्कुल गलत। फ्यूज़न बिटवीन एग एंड मेल गैमेट, बिल्कुल सही। फॉर्मेशन ऑफ पेरिस्पर्म, नहीं। फ्यूज़न बिटवीन सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड मेल गैमेट, बिल्कुल सही। यानी कौन सा ऑप्शन बेटा? सेकंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। मियोसिस टेक्स प्लेस इन मियोसाइट सेल में होती है मियोसिस, ठीक। 65 में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली मैच्ड? ईस्ट बडिंग होना चाहिए, ज़ूस्पोर लिखा है, गलत। अनियन बल्ब, बिल्कुल सही। ये जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। जिंजर राइजोम होना चाहिए, शक्कर दिया हुआ है। कैलेमाइडोमोनास के आगे ज़ूस्पोर लिख लेना बेटा, यहाँ पे मिसिंग है ज़ूस्पोर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 66 की अगर हम लोग बात करें, सिंगेमी मीन्स होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ एगेव अकर्स थ्रू बल्बिल्स एगेव, क्लियर। वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ सोलेनेसेई फैमिली, अभी मैंने बताया कि 30 डेज या विद इन 1 मंथ, सरल याद रखना, सरल, सोलेनेसेई, रोसेसेई, लिगुमिनेसेई, ठीक। अब उसके बाद कह रहा है कि 69 क्वेश्चन देखिए, फीमेल फ्लावर रीचेज द सरफेस ऑफ वाटर, द लॉन्ग स्टॉक एंड पोलन ग्रेन्स ऑफ द मेल फ्लावर्स, ठीक। ये वलिसनेरिया में होता है बेटा। वलिसनेरिया की एक ख़ास बात देखिएगा, वलिसनेरिया में जो मेल और फीमेल होती है बड़ी मोहब्बत होती है दोनों के अंदर, ठीक। यहाँ पे ये अंडर वाटर में ये लोग होते हैं, ये बॉटम है, अगर ये वलिसनेरिया का प्लांट है, वलिसनेरिया का प्लांट है, इसमें क्या होता है, जो फीमेल होती है वो क्वाइल्ड के फॉर्म में होती है, ठीक है। जब आपस में रिप्रोडक्शन करना होता है तो मेल जो है यहाँ से चला आता है सरफेस पे, जब मेल चला आता है तो ये फीमेल रह नहीं पाती है इसके बगैर। फीमेल बोलती है तुम जहाँ जाओगे वहीं वहीं मैं भी जाऊँगी, क्योंकि तुमसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। तो फीमेल के अंदर लॉन्ग स्टॉक होता है, क्वाइल्ड होता है, जिसके अकॉर्डिंग ये क्वाइलिंग जो है अपनी हटा देती है। उसके बाद ये ऊपर सरफेस ऑफ वाटर पे आ जाती है, यहीं पे पैसिव फ्लो होता है, याद रखना ये भी पैसिवली फ्लो होता है। इनके गैमेट का आपस में मिल जाते हैं, फिर दोबारा से फीमेल वापस चली जाती है, क्लियर। तो ये बात किसकी है? वलिसनेरिया की है, क्लियर है। ऑन द सरफेस ऑफ वाटर पे होता है, पैसिवली ये लोग आपस में अट्रैक्ट होते हैं, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि पेरिस्पर्म्स आर फाउंड इन, अभी बताया था, ब्लैक पेपर और बीट में, ठीक।
मैच दी कॉलम पार्थिनोकार्पिक प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। उसके बाद कह रहा है दूसरा एपोमिक्सिस, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन नहीं, पार्थिनोकार्पी कहेंगे। एल्यूमिनस इंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं, नॉन इंडोस्पर्म में कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है यानी नन। ठीक। पंचम महेश्वरी वर्क्स ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। पंचम महेश्वरी वर्क्स ऑन आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो, जो टेबल दी हुई है उसमें पढ़िएगा, आपको ये मिलेगा। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है एडवेंटिशियस बड्स आर फाउंड इन, एडवेंटिशियस बड ब्रायोफिल्म में पाई जाती है। ठीक है ना। एडवेंटिशियस रूट्स जिंजर में पाई जाती है, ये याद रखना। पोटैटो में जो है आई होता है अनियन, बल्बिल एगेव। ठीक। स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, अब आपको तो पता होगा कि जाइगोट के बाद जब मेल फीमेल आपस में मिलते हैं जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट के बाद बेटा जो है बन जाता है प्रो एम्ब्रियो। तो आप ऐसे याद रखिएगा, पहले से गाल है मेच्योर, ये स्टेजेस फॉलो करता है। यानी जाइगोट के बाद अगर हम लोग बात करें पहले से यानी प्रो एम्ब्रियो है, क्या बेटा, प्रो एम्ब्रियो। उसके बाद जो है गाल से यानी ग्लोब्यूलर, कैसा शेप होता है बेटा, ग्लोब्यूलर शेप होता है से यानी हार्ट शेप होता है, कौन सा शेप, हार्ट शेप। मेच्योर का मतलब मेच्योर है, मेच्योर एम्ब्रियो। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, पहले से गाल है मेच्योर। ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये स्टेजेस पूछा जा सकता है, मुझे लग रहा है यही क्वेश्चन आएगा इस बार। ठीक। क्वेश्चन नंबर 75 की अगर हम लोग बात करें, कह रहा है कि आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वाल लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ इन एंथर, पता है। आउटर लेयर क्या है, एपिडर्मिस है, इनर लेयर टेप्टम है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, आउटर 3 वाल फंक्शन प्रोडक्शन का होता है। ठीक। ये सब बहुत तेज़ी के साथ याद करिएगा, बहुत आसान चीज़ें हैं। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अक्कर्स इन, अब माइक्रो टर्म लग गया यानी मेल की बात हो रही तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगी। ठीक। माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगी, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे। ठीक। यानी पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। कॉज ऑफ डॉर्मेंसी फॉर सम टाइम इन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, क्योंकि थोड़ा बहुत जाइगोट जो है डिवाइड करके ओनली आफ्टर समटेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बचा रह जाता है ताकि ये डेवलप कर सके आगे। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है 78 स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस पार्ट्स इन द ओव्यूल, अगर उसके हम लोग अंदर जाएं तो हम लोगों को अभी दिखा था ये एग था, ये पूरा एम्ब्रियो सैक था, इसके ऊपर न्यूसेलस लगा था, न्यूसेलस के बाद इसके ऊपर इंट्यूगमेंट की कवरिंग थी। तो मैंने ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ, याद रखना। मेल गैमेट को खाना यानी पोलन ग्रेन को खाना कौन दे रहा था बेटा, टेप्टम दे रही थी। एम्ब्रियो सैक को खाना कौन दे रहा है, न्यूसेलस प्रोवाइड कर रहा है नरिशमेंट। जैसे सेमिनिफेरस सर्तोली सेल प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन किसको, मेल को। ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ भी न्यूसेलस प्रोवाइड करता है इसको खाना। तो एग है, एग के बाद एम्ब्रियो सैक, न्यूसेलस, देन इंटीग्यूमेंट्स। क्लियर। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। 79 की अगर हम लोग बात करें, पहले आप लोग क्वेश्चन ज़रूर गेस करिएगा बताने के लिए। आप लोगों को टाइम 20 सेकंड डिस्प्ले हो जाता है क्वेश्चन, तो पहले सोच लिया करिए आप। ठीक है ना। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो, ठीक है, टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट 8 न्यूक्लिएट 7 सेल, याद देंगे सेल 7। ठीक है। न्यूक्लियस कितने होते हैं बेटा, 8। फ्री न्यूक्लियर, इट इज़ फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, नो, इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इंटीग्यूमेंट बट आउटसाइड द न्यूसेलस, इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इंटीग्यूमेंट आउटसाइड द न्यूसेलस, नहीं। इट हैज़ एन एग apparatus सिचुएटेड एट द कैलासाल एंड, एग apparatus बेटा माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ही सिर्फ करेक्ट है। ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80, ऑटोगैमी कैन अकर इन चास्मोगैमस फ्लावर्स इफ, ऑटोगैमी चास्मोगैमस फ्लावर में, चास्मोगैमस जो ओपन होते हैं, बोथ पोलन एंड ओव्यूल मेच्योर साइमल्टेनियसली। ऑटोगैमी यानी हम लोग अगर बात करें, ऑटोगैमी की एक इम्पॉर्टेंट बात होती है, जब प्रोटेंड्रस और प्रोटोगाइनस कंडीशन होगी, यानी मेल मेच्योर फर्स्ट, फीमेल मेल मेच्योर और फीमेल साइमल्टेनियसली जब मेच्योर होंगे,
अगर प्रोटोगाइनस का मतलब होता है प्रोटेंडरस का मतलब होता है कि मेल मेच्योर फर्स्ट, ठीक, ये प्रिवेंट करते हैं ऑटोगैमी को। प्रोटोगाइनस का मतलब होता है फीमेल मेच्योर फर्स्ट। तो जब दोनों मेच्योर नहीं एक साथ होना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होगा, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा, यानी हम लोग के यहाँ ऑटोगैमी भी नहीं होगा, यानी हम लोग के यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये। अब उसके बाद कह रहा है कि 81 हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर्स इन अ व्हीट एम्ब्रियो दैट इंक्लूड्स द शूट एपिक्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखते हैं कोलियोप्टाइल होता है, कोलेराइज अभी मैंने बताया था कि रूट की कवरिंग को बोलते हैं, इपिकोटाइल ज़मीन के ऊपर के पार्ट को बोलते हैं, हाइपोकोटाइल ज़मीन के नीचे के पार्ट को बोलते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है कह रहा है कि 82 क्वेश्चन, प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ द स्टेमन इज अटैच टू द, भाई थैलेमस और पेटल से अटैच होता है, ठीक। मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस, मेल गैमेटोफाइट, अब जब मेल गैमेटोफाइट मेच्योर हो जाता था तो इसमें दो सेल थे, एक था जनरेटिव सेल, एक था वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ा था, लार्ज अमाउंट ऑफ द इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे थे, और ये था कौन सा सेल बेटा, वेजिटेटिव सेल। और जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल जब डिवाइड करता था दो मेल गैमेट बनाता था, दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर रहा है, इसका मतलब दो स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है, प्लस वेजिटेटिव सेल बन रही हैं, क्लियर। तो सिंगल स्पर्म गलत, टू स्पर्म्स एंड वेजिटेटिव सेल्स, यही ऑप्शन करेक्ट है। 84 में अगर हम लोग जाएं तो एडवांटेज ऑफ द क्लेस्टोगैमी, क्लेस्टोगैमी का क्या एडवांटेज है, क्ले का मतलब ज़मीन के नीचे है, यानी किसी भी पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना। उसके बाद 85 कह रहा है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जम्पोर, भैया जम्पोर का फंक्शन पढ़ा चुका हूँ, क्या होता है, पॉलन ट्यूब यहीं से निकलती है, यहीं पे एब्सेंट होती है, क्या स्पोरोपोइनिन कहीं नहीं एब्सेंट होती है, सिर्फ जम्पोर पे एब्सेंट होती है ताकि यहाँ से पॉलन ट्यूब इजीली निकल सके। 86 देखिए क्या कह रहा है कि एन और व्हाट इज़ द फंक्शन, ठीक हो गया, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन विथस्टैंड हाई एनवायरमेंटल स्पोरोपोइनिन होता है बेटा, नो टेम्परेचर, नो एसिड, नो बैक्टीरिया, नो केमिकल, नो एल्कली, कोई इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्लियर। उसके बाद 87 कह रहा है व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस, दोनों के दोनों जेनेटिकली क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, यानी पेरेंट्स बोथ प्रोड्यूसेस द प्रोजेन आइडेंटिकल टू द पेरेंट, क्योंकि विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मियोसिस वोसिस हो नहीं, नए कैरेक्टर आएंगे नहीं, ठीक। 88 कह रहा है विंड पॉलिनेशन फ्लावर्स आर, विंड पॉलिनेशन अगर जब जब होगा तब तब उसमें क्या होगा बेटा, उसके जो फ्लावर्स होंगे स्मॉल होंगे, क्योंकि अट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी स्मेल नहीं होगी, ठीक है, स्मॉल होंगे, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ द ड्राई पॉलन होंगे, स्टिकी अगर होंगे किसके, अगर इंसेक्ट से हो रहे हैं तो स्टिकी होंगे ताकि उसकी सरफेस पे अटैच हो जाए, ट्रांसफ़र हो सके उसकी सरफेस से अटैच होके दूसरे प्लांट पे। 89 क्या कह रहे हैं, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल्स ऑफ द एल्यूरॉन लेयर, अच्छा क्वेश्चन है। एल्यूरॉन लेयर में अभी मैंने बताया था आप लोगों को प्रोटीनेशियस होती है प्लस 3n होती है, ठीक है ना। सिनर्जिड सेल में कह रहा है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो 8 हैं, तो बताइए पोलाइडी अगर एल्यूरॉन लेयर की आपको पता है, थ्री इंटू 8 यानी 8 3 24 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन 90 क्वेश्चन कह रहा है कि एंजियोस्पर्म द पॉलन ट्यूब लिबरेट्स दियर मेल गैमेट्स इनटू वन ऑफ द सिनर्जिड की वॉल को तोड़ते हुए ये लोग झमाक से साइटोप्लाज्म में कूद जाते हैं। कूदने के बाद एक मेल गैमेट अटैक करता है एक सेल पे, क्योंकि एक सेल सबसे बड़ी दिखती है, उसके बाद जो है सेंट्रल सेल उससे भी बड़ी दिखती है, सेंट्रल सेल पे अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद ये लोग डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेटा वो होती है एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। ये क्वेश्चन मैं अपने हिसाब से ज़रूर बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। ओल्डेस्ट हो सकता है ये क्वेश्चन आए, मुझे लग रहा है ओल्डेस्ट, ठीक, ओल्डेस्ट ल्यूपाइन ल्यूपिनस एरेक्टिकस इरेक्टिकस एक्सकैवेटेड, एक्स ऐसे याद रखना नाम से, एक्सकैवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। ओल्डेस्ट इज डेट ऑफ द ल्यूपाइन ल्यूपिनर एरेक्टिकस 10,000 साल, कितने साल पुराना है, 10,000 साल। इसी के नाम है, डी से 10,000, ओ से ओल्डेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कौन था, ल्यूपाइन था, ल्यूपिनस एरेक्टिकस एक्सकैवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा, कहाँ से निकाला गया था, आर्कटिक
टुंड्रा से। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है आ जाएगा, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।